हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है ग्योन जो जोर से स्टॉप करके नींद से उठता है और जाके देखता है वो जियोनसुक के बेड पे है और वहाँ पे एक नोट देखता है और कहता है हाँ ये क्या है। और उस नोट पे देखता है, उस नोट पे लिखा था सॉरी मेरा आज एग्ज़ाम है इसलिए मैं जल्दी से चला गया और यहाँ पे एक सैंडविच रखा है उसे खा लेना। और उसका ड्राइंग देखता है, उस ड्राइंग को देखकर वो हंसने लगता है और कहता है यार सुन भाई, तुम सच में ड्राइंग करने में बहुत बुरे हो। और ब्लश करते हुए सोचता है अरे सच में मैं कल फेंट हो गया था और मैं कुछ रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। और उसे जियोनसुक का चेहरा याद आता है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या उसने सिर्फ सैंडविच रखे गया है। और उठते हुए वो देखता है मैं तो कुछ भी पहना नहीं हूँ, वो परवर्ट वो मुझे अनड्रेस करके ऐसे ही चला गया। फिर हमें ग्योनजॉन को खाते हुए दिखाया जाता है, वो अपना खाना ख़त्म करके सोचता है। ग्योनजॉन सोचता है ये मुझे लगा था ये बहुत लेट हो गया है पर ये इतना ही लेट नहीं हुआ। और सोचता है उसके पास बहुत अच्छी स्टेमिना है और वहाँ से सोचता है मैं यहाँ से अब घर जाके रेस्ट लूँगा या मैं लाइब्रेरी जाऊँ। और वहाँ से उठते हुए उसका पैर लड़खड़ाने लगता है, वो सोचता है नहीं मैं घर जाके रेस्ट लेना चाहता हूँ। फिर दूसरे दिन हमें ग्योनजॉन को दिखाया जाता है, वो कहता है मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है, मैं कल भी यहाँ पे आया था उसे ढूंढने के लिए और क्या वो यहाँ पे है। और वो तो अपनी यूजुअल जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे नहीं है और उसे देखने लगता है। फिर वो उसके पास ग्योनजॉन आके कहते हैं हे क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तब ग्योनजॉन कहता है हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ जिनसुक को। और कहता है हाँ मैंने उसे देखा। और ग्योनजॉन उसकी तरफ घूम के देख के चीखने लगता है, चौंक जाता है। जिनसुक कहता है हिश चुप रहो, मैं स्मोक करने के लिए गया था। और फिर हमें उन दोनों को एक साथ जाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे वही लड़की जो पहले उन दोनों को किस करते हुए देखा था वो ब्लश कर रहा था। फिर हमें उन दोनों को स्मोकिंग एरिया में दिखाया जाता है। जियोनसुक ग्योनजॉन को कॉफ़ी देता है पीने के लिए और कहता है और तुम अब कैसा फील कर रहे हो। मैं बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि एग्ज़ाम था इसीलिए। फिर ग्योनजॉन उसे पूछता है वैसे तुम कितने टाइम बाद चले गए थे। जियोनसुक कहता है 9 बजे। फिर ग्योनजॉन कहता है क्या तुम सोए थे और तुम कितने बजे सोए थे। तब जियोनसुक कहता है जब तुम फेंट हो गए थे उसके बाद ही मैं सो गई थी। और ये कितना बैड है ना, तुम कितने अर्ली फेंट हो गए थे। ग्योनजॉन सोचता है क्या हम दोनों एक बेड में सोए थे। फिर जियोनसुक उसे डिनर करने के लिए कहता है उसके साथ। फिर ग्योनजॉन कहता है क्यों हम एक साथ डिनर क्यों करें, हम तो डेट भी नहीं कर रहे थे। फिर ग्योनजॉन उसके सर पर हाथ रख के उसे सहलाते हुए कहता है तुम तो यहाँ पे मुझे ही ढूंढने के लिए आए थे है ना, तो एक साथ डिनर करने में क्या हर्ज होता है। फिर ग्योनजॉन भी मान जाता है। फिर जियोनसुक कहता है तो चलो हम स्टडी करने के लिए जाते हैं। फिर ग्योनजॉन सोचता है उसके बाद हम स्टडी करने के लिए आए थे पर मैं अपनी स्टडी में मन ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसका वही चेहरा याद आ रहा था, अब मैं क्या करूँ मेरा ये दिमाग। और सोचता है मैंने सुनभाई को जैसा सोचा था वो उससे बहुत डिफरेंट है, मैंने सोचा था वो इधर उधर प्ले करते हुए घूमेंगे पर नहीं, सुनभाई ऐसा नहीं है। फिर ग्योनजॉन कहता है जियोनसुक अपने सब कुछ समेटे चलो यहाँ से खाने चलते हैं। फिर ग्योनजॉन कहता है हाँ चलो जाओ। और अपनी बैकपैक को समेट के वहाँ से जाने लगता है और तभी उस लड़की पर उसका नज़र जाता है, वो अभी भी ब्लश कर रहा था और इस वजह से ग्योनजॉन भी बहुत शर्माने लगता है और अपनी चेहरा छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। ग्योनजॉन सोचता है वो इतना पॉपुलर कैसे है और अब जब मैं उसे देख रहा हूँ वो बहुत हैंडसम भी है, क्या उसका ये लॉन्ग हेयर की वजह से वो इतना पॉपुलर है। फिर वहाँ पे एक वेटर आके उन दोनों को खाना सर्व करने लगता है। ग्योनजॉन सोचता है वो हैंडसम के साथ साथ बहुत काइंड और पोलाइट भी है। और सोचता है वो लड़की भी उसे जाते हुए बार बार ताड़ने लगता है क्यों
क्या वो इतना ही हैंडसम है? पर मुझे लॉन्ग हेयर्ड बॉय पसंद नहीं है, पर मैं उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ? फिर ग्योनजुन को ऐसे सोचते हुए देखकर जियोनसुक कहते हैं, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं हो रहा है? तुम कितना थिन हो और तुम ज़्यादा खा भी नहीं रहे हो। फिर ग्योनजुन कहता है, नहीं नहीं मुझे ये पसंद है, और खाने लगता है। और ग्योनजुन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं स्लोली खाओ, कोई जल्दी नहीं है। फिर ग्योनजुन अपने मुंह में खाना ठूसते हुए सोचता है, ये कितना अनकंफर्टेबल है, मैं क्या कुछ कहूँ? फिर ग्योनजुन हेजिटेट करते हुए कहता है, सुन भाई, क्या बाय एनी चांस हम डेट कर रहे हैं? फिर जियोनसुक कहता, व्हाई, हम सिर्फ फ्रेंड है। फिर ग्योनजुन सोचता है, ये कितना डम क्वेश्चन था, और कहता है, बिकॉज तुम मेरे साथ एक्स की थी, क्या हम? फिर वो चुप हो जाता है। फिर जियोनसुक कहता है, नहीं एक्चुअली उस टाइम मैं थोड़ा क्यूरियस था, मैंने तुम्हें अकेला पाया था, और तुम्हें तुम मेरे पास बहुत अमेजिंग लग रहे थे, इसीलिए हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया। फिर ग्योनजुन थोड़ा निराश हो जाता है और मन में सोचता है, क्या? फिर सीन चेंज होता है। ग्योनजुन अपना फ़ोन चेक करता है और वहाँ पे हमें जॉनसुक के साथ चैट करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पे लिखा था, मैं लाइब्रेरी में हूँ। ग्योनजुन रिप्लाई की, तो क्या? ग्योनजुन सोचता है, वो मुझे ये क्यों बताया? क्या वो चाहता है मैं उसके पास जाऊँ? और तभी उसका दो फ्रेंड उसके पास आके और कहता है, "ए, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है?" ग्योनजुन हकलाते हुए कहता है, क्या क्या? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। पर उसका एक दोस्त आके कहता है, हाँ गर्लफ्रेंड, मैं पिछवाड़ा। ग्योनजुन सोचता है, "आई, ये इडियट", और वो अपनी वो दूसरे फ्रेंड को समझाने लगता है, एक्सप्लेन करने लगता है, और कहता है, नहीं ऐसा है इसलिए क्योंकि मैं स्टडी के लिए थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसका दो दोस्त को दिखाया जाता है। वो एक दोस्त चौंक के कहता है, क्या नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है? फिर उसका एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड कहता है, हाँ नेक्स्ट वीक है, और उसका वो फ्रेंड को पता ही नहीं था एग्ज़ाम है। फिर ग्योनजुन को हमें लाइब्रेरी में आते हुए दिखाया जाता है, और वो सोचता है, मैं तीसरी बार के लिए यहाँ पे आया हूँ, और वो यूजुअली जो सीट में बैठता है वहीं पे है, और उसके सामने जाके बैठता है और कहता है वो कितना कॉन्सेंट्रेट है उसकी स्टडी के लिए, और कहता है वो इवन अपने मैसेज को रिप्लाई भी नहीं की, और वैसे भी मैं स्टडी के लिए यहाँ पे आया हूँ, सो मैं स्टडी पे कंसंट्रेट करती हूँ। और वो और तभी ग्योनजुन चौंक जाता है, क्योंकि जियोनसुक उसे पैर से टैप करके उसके तरफ देखने के लिए कहता है। फिर जियोनसुक उसे हाय कहता है। इस वजह से ग्योनजुन का हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, और वो अपने मुंह अपने लैपटॉप पर मर देता है, और कहता है, क्या ये क्या हो रहा है? इतना ज़ोर से क्यों मेरा हार्ट बीट कर रहा है? लग रहा है वो बाहर आ जाएगा। क्या वो सुन लिया मेरा हार्ट बीट? और तभी जियोनसुक उसके पास फिर से एक चिट देता है। उस नोट में लिखा था, हे चलो एक साथ घर जाते हैं, और वहाँ पर ग्योनजुन का पिक्चर आर्ट किया हुआ था। और फिर रात के वक्त हमें दिखाया जाता है ग्योनजुन को वेट करते हुए। तभी जियोनसुक उसके पास आके कहते हैं, हे तुम इतने जल्दी क्यों चला आए यहाँ पे? हम दोनों एक साथ तो निकल सकते थे। फिर ग्योनजुन कहता है, नहीं ये थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता था एक साथ घूमने के लिए। फिर जियोनसुक, क्या एम्बैरेसिंग हो जाता? पर क्यों? और कहता है, चलो एनीवे हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और उस वहाँ से जाने लगता है। ग्योनजुन सोचता है वो कितना इजीली सब लोगों से घुल मिल जाता है, और अपने हैंड को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, और उसका दिल धक 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 करने लगता है, और वो जियोनसुक के हैंड पकड़ने ही जा रहा था। ग्योनजुन तभी पीछे मोड़ लेता है, और इस वजह से उसका दिल का धड़कना कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से होने लगता है। फिर ग्योनजुन पता नहीं समझ पाई या नहीं, पर उसके पास आके कहता है, क्या मैं तुम्हारे हैंड को होल्ड कर सकता हूँ? फिर जियोनसुक ग्योनजुन के हैंड होल्ड कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ग्योनजुन का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कहता है, जब तुम ये करने ही वाले थे तब तुम मुझसे क्यों पूछा? जियोनसुक कहता है, क्योंकि मुझे ये करना था ही।
फिर वो दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को हैंड को ग्रैब करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और हम दोनों लाइब्रेरी में हमेशा एक साथ रहते हैं और खाना भी एक साथ ही खाते हैं। और जब भी हम दोनों एक दूसरे से स्मोकिंग एरिया में टकरा जाते हैं तो वो मुझे हमेशा टच करते हुए मुझे टीज करके चला जाता है हंसते हुए। फिर सीन चेंज होता है, हमें जियोन सुक को ग्योनजून के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है और वो कहता है। फिर जियोनसुक ग्योनजून को चाय के लिए थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगता है। ग्योनजून कहता है, हे क्या तुम चले जा रहे हो? जियोनसुक कहता है, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, कल तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना? ग्योनजून हाँ कहता है और सोचता है क्या वो सच में चला जा रहा है, और फिर एक दूसरे को स्टेयर करने लगता है। ग्योनजून सोचता है यार वो मुझे ऐसे स्टेयर क्यों कर रहा है, और तभी जियोनसुक ग्योनजून को किस करता है और अपने हेड पर हाथ रख के कहता है, ओ तो मैं चलता हूँ, फिर से मुलाकात होंगे, ये कह के वहाँ से चला जाता है। इस तरफ ग्योनजून का हालात बहुत बुरा था, उसका हार्ट बीट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है और वो सोचता है व्हाट द हेल, ये सब क्या है? उसने उसने सिर्फ अभी अभी मुझे किस किया, और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे दिखाया जा रहा था। ज्ञानजून जियोनसुक के इसके बारे में बात करने लगता है और तब ज्ञानजून हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें दोबारा ये करना है, तो ठीक है ये एग्ज़ाम के बाद करेंगे। ग्योनजून अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और सोचता है क्या तो सच में एग्ज़ाम के बाद वो करने वाला है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।